मैं एक वीडियो देख रहा था पहलगाम का, मौलाना साहब इस पर आप भी गौर करिए। उसमें एक लड़का बता रहा है कि कैसे घटना घटी और 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं। क्या 28 लोगों के कत्ल पर 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं। गंगा जमुना है, भाईचारा है, तमाशा बना दिया मुल्क में। 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं, उन पर भी लीपापोती करने लोग आ जाएंगे कि नहीं नहीं इनकी तबीयत खराब थी इसलिए हंस रहे थे। ये नहीं चलेगा मुल्क में। मौलाना साहब की बात में मान लेता, 87 से आतंकवाद शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। 87 से कैसे शुरू हुआ उस घटना में नहीं जाऊंगा, समय नहीं मेरे पास, मुझे याद है 87 से शुरू हुआ। मुझे बता दीजिए मक्का से, मदीना से, बरेली से, देवबंद से कभी कोई हैसियत वाले व्यक्ति ने कश्मीर में कत्लो गारत मचाने वाले आतंकियों को इस से खारिज किया? इससे पहले क्लिंटन के समय में छत्तीस सिंहपुरा हुआ था, 40 सिख मारे गए थे। बरेली बोले था, देवबंद बोला था, मक्का बोला था, मदीना बोला नहीं ना। ये गोल गोल बातें ठंडा करने के लिए हो रही है कि अभी माहौल ठंडा हो जाए बोल दो। तब बोले थे नहीं। मैं 10 इंसिडेंट बता दूंगा कश्मीर के जब 79 हिंदू मारे गए। छत्तीस सिंहपुरा में भी केवल सिख मारे गए थे, मुसलमान नहीं। मैं गोल गोल नहीं बोल सकता भाई साहब, मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता कि झूठ बोलने के लिए, मतलब चीजों को वैसा गोल मोल करने के लिए कोई भारतीय मारे गए। नहीं, सिख मारे गए थे, टारगेट करके सिख मारे गए थे। कैसे बोल दूं? मैं ये जरूर कहूंगा कि पहलगांव में हिंदू नरसंहार हुआ है, हिंदू नरसंहार। और जो लोग इस शब्द को बोलना नहीं चाहते वो देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं अपने छोटे छोटे लाभ के लिए। जब आप ये बोलोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं कि बीमारी क्या है, तो इलाज क्या खाक होगा? लिवर में कैंसर है और बोल रहे हो पेट में गुड़गुड़ होती है, नहीं चलेगा। ये बोलो ना लिवर में कैंसर है, तब तो लिवर हटाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और एक बात बताता हूं, हाफिज सईद, मौलाना साहब हाफिज सईद का एक वीडियो मैं देख रहा था। वो इच्छा सबकी पूरी होगी, ईश्वर ने भारत के लिए नियति में लिख दिया अशोक भाई, सबकी इच्छा पूरी होगी आने वाले समय में, किसी की इच्छा शेष नहीं रहेगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हाफिज सईद कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, हम तुम्हारी जीभ निकाल लेंगे, आंख निकाल लेंगे। क्या दरिया में खून बहेगा, खून, पानी नहीं। भगवान ने सुन ली, पानी रोकने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कब रुकेगा वो अलग बात, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो गया। मौलाना साहब अब हाफिज सईद को आना चाहिए ना? नहीं, तलवार लेके जरा भारत भी तो देखे कितना बड़ा बहादुर है हाफिज सईद। नहीं, आना चाहिए ना। सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, किसी की इच्छा बाकी नहीं रहेगी। परमात्मा ने शायद यही तय किया होगा भारत की नीयत में कि जितने ये वचन बहादुर थे इन सब की इच्छा पूरी कर दो एक ही बार में। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है ऐसा जिसकी हैसियत हो, जिसने कहा हो कि अगर भारत पाकिस्तान पर को सबक सिखाएगा तो हम पाकिस्तान के लिए लड़ने आएंगे। एक भी मुल्क नहीं मिला। क्या कटोरा लेके मुनीर लड़ लेंगे? मियां मुनीर या मुनीर के झुंझुने लड़ लेंगे? ये आर और पार का वक्त है।